क्रिया सम्यो ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः अभिधानम ओम कृष्णाय वासुदेवाय श्री राधे नारायण श्री कृष्णाय नमः श्री गोविंदाय नमः जगद्गीता नागानना श्रुतिय विभूषिता गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः श्री बाके बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती बाके बिहारी आरती ओ श्री बिहारी तेरी आरती श्री बिहारी तेरी आरती प्यारे सुने
प्रभु शीश में सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे कुछ भी आवती जाओ कुछ भी हरि नाम शिवा हरि आवती आके हरि आरती कर्म से गंगा चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों में शीश नवाओ उन चरणों में शीश नवाओ गुरुदेव नमः अर्जुनं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो सम्प्रोक्षं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ माजनेन जदन्नाते हनाकं महिमानः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विष्णुः प्रचोदया सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलज्ञे पुन्नागजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जिरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा माला सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमे
पूजयावाहि देवेभ्यो नमः चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की लाल की जय हो। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासनंदन भगवान की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। वस्ते नगर की जय हो। सभी देवों की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं अतुलितबलधामं हेमशैलानप्रगणं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अत्यंत सौभाग्य का ये समय में ठाकुर जी ने हमारे जीवन में लिखा, भाग्योदय बहुजन्म समर्पिते सत्संगम चलते पुरुषो यदा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का क्षय होता है, तब उस ईश्वर की बहुत कृपा होती है कि ये जीव भगवान की कथा में शामिल हो, कथा सुनने का इसका मन हो, कथा करवाने का इसका मन हो। धन्य है ये यादव परिवार जिनका ये सब संकल्प आज ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर पूर्ण होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से भगवान की इस मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। पूर्व में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जीवन में नाम संकीर्तन का बहुत महत्व है। हृदयंगम करें परमात्मा की कथा का वो एक एक शब्द जो हमारे जीवन को बदल के रख दे। आए भगवान की इस मंगलमय कथा में हम प्रवेश करें। पूर्व में नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
आज 88,000 संत इस बात को लेकर चिंतित है। ई घोरो कलौ प्रायो जीवश्चा सुल्तान लगा है। ई घोरे कलौ प्रायो इस कली काल के ये जो लोग हैं वो आसुरी वृत्ति वाले हो रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हो रहे हैं। असुर किसको कहते हैं? कहा जो अत्यंत कामी हो उसे असुर कहा जाता है। कामी का अर्थ यह है कि जिसकी कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। एक कामना की पूर्ति हुई नहीं, दूसरी कामना की पूर्ति हुई नहीं, तीसरी। अब जीवन में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये कामनाओं का दास बन गया। शास्त्र कहते हैं कि या तो राम का दास बनोगे या काम के दास बनोगे। जिसको देखो भाई कहाँ जा रहे, कहा काम से जा रहे। अरे भाई रुको तो कहा नहीं, काम बहुत है, बहुत काम करना है, काम से जा रहे हैं। जिसको देखो वो काम 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 करना है, काम से जा रहा हूँ, अभी बहुत काम है, अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत काम करना है। शास्त्र कहते हैं कि प्यारे भाई कभी तो राम की चर्चा भी कर लिया करो। काम की चर्चा तो जीवन पर्यंत चलती रहेगी, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, कुछ तो समय निकालो। राम जी से प्रेम करने के लिए आज ये संत मन में विचार करते हैं कि जगत के कल्याण के लिए महाराज कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा।
साधु का जीवन समाज के लिए, संत का जीवन समाज के लिए। संत समाज का खाता है तो समाज को जागृत करने का संकल्प भी एक संत का ही हो सकता है, और वही होना चाहिए। यथा नियुक्त उसमें तथा करोगे। ईश्वर ने जिस कार्य के लिए नियुक्त किया आपको, अगर आपने वो कार्य नहीं किया तो आप चोर हैं। शास्त्र कहते हैं कि वो चोर है। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने आपको भेजा है, आपको वो कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म के ही अगर आप, तो कहा कि वो ईश्वर को पसंद नहीं है, तो निश्चित रूप से आज ये सब संत गए ब्रह्मा जी के पास और जाकर चरणों में प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, ऐसी कृपा कर दे, हम कहाँ बैठकर भगवान का भजन करें, कोई ऐसा स्थान नियुक्त कर दे हमारे लिए। बड़ी आसानी से हमारा मन लग जाए। क्योंकि भजन करने के लिए भी महाराज एकांत की आवश्यकता है, पॉजिटिविटी की आवश्यकता है, सकारात्मकता की आवश्यकता है। कोई ऐसी पवित्र भूमि चाहिए जहां आसानी से अगर आप बैठ जाए तो आपका चिंतन, आपका मन भगवान में लग जाए। अच्छा, ये सब ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमारे लिए कोई ऐसा स्थान नियुक्त कर दें जहां बैठकर भगवान का भजन हो सके। ब्रह्मा जी ने कृपा करके अपना मनोमय एक चक्र बाण छोड़ा और वो घूमता हुआ चक्र तीर्थ पे आकर विराजमान हो गया। उसका नाम है निमिषारण्य। निमिषेण बाणेन हते। निमिष पलक को भी कहते हैं, और निमिष नाम के दैत्य का जहां पर वध हुआ था, निमिषेण बाणेन हते। उस निमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में आकर जैसे ही वो चक्र स्थापित हो गया, ये संत समझ गए कि ब्रह्मा जी ने हमको निमित्त कर दिया, इशारा कर दिया कि बस यहीं बैठकर भगवान की कथा हुआ। उच्च आसन पर महाराज सूत जी महाराज को विराजमान किया, और जैसे ही सूत जी महाराज उच्च आसन पर विराजमान हुए, इन संतों ने प्रश्न पूछा। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समान प्रभ। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समान प्रभ। सूताख्या ही कथा सार मम करण रसायन। आपका जो ज्ञान का प्रकाश है वो महाराज इतना तीव्र है, इतना तीव्र है। करोड़ों सूर्यों को प्रकाशित करने वाला आपका ये ज्ञान, और हम चाहते हैं कि महाराज आपके मुखारविंद से ऐसी ज्ञान की अमृत धारा बहे। अपने इन कर्णपुटों से पीकर अपने हृदय में स्थापित करके हम अपने जीवन को भी आलोकित कर ले। हमारा जीवन जगमगा जाए, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाए, हमारी बुद्धि में वो तेज आ जाए। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अर्थात आपकी कही हुई बात, आपकी कही हुई वाणी हमारे जीवन के लिए धन्य हो जाए, अमृत हो जाए। ये मानव जीवन हमारा अमृतमय हो जाए। और भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। भक्ति
बढ़े, ज्ञान बढ़े, विवेक बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ये जो वैष्णव लोग कहे महाराज, ये कैसे आपकी इस संसार की माया को पार कर जाते हैं, वो भी सुनाइए। हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। भक्ति ज्ञान वैराग्य आपको विवेको वर्धते महान माया मोह निरासष्ट वैष्णवई क्रियते कथम। कैसे अपने आप को माया से, मोह से ये अलग कर लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। महाराज वो सूत्र सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति हि गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति हि गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक बार अगर गुरु की कृपा हो जाए महाराज, तो इस जीव को चिंतन मणि प्राप्त हो जाता है। तो कहा कि चिंतन मणि क्या है? कहा चिंतन मणि कोई और नहीं, वो परमात्मा का नाम है। वो जीवन में ढंग सिखा देता है, जीवन में वो तरीका सिखा देता है। वो ऐसा तरीका कि व्यक्ति का जीवन बदल दे। ये कैसा ढंग है, ये कैसी उम्र है। मेरी जिंदगी है क्या, यही बंदगी है महाराज। आज इन संतों ने ज्ञान दिया, आए इन संतों के उस अपूर्व ज्ञान को सुने। क्या ये कैसा ढंग है, कैसी उमंग है, यही बंदगी है क्या, मन क्यों मतंग है। ये ऐसा ढंग है, कैसी उमंग है, ये बंदगी है क्या, मन क्यों मतंग है। ये ऐसा ढंग है।
उमंग है, यही बंदगी है क्या, मन क्यों मदंग है, ये कैसा ढंग है। किसको कहेगा तू अपने यहाँ न कोई, किसको कहेगा अपना यहाँ न कोई, वो किसको कहेगा अपना अपना किसको कहेगा अपना अपना यहाँ न कोई। करनी करोगे जैसी, करनी करोगे जैसी, वैसा यहाँ पे होई, यही सच्चा ज्ञान है, यही तो प्रसंग है, यही बंदगी है क्या, मन क्यों पतंग है, ये कैसा ढंग है, ऐसी उमंग है, यही बंदगी है क्या, मन क्यों मदंग है, कैसा ढंग है। होगा तुझको श्री राम की शरण में, होगा तुझको श्री राम की शरण में, होगा तुझको श्री श्याम की शरण आना ही होगा तुझको, श्री श्याम की शरण में, हो रहना ही होगा तुझको, रहना ही होगा तुझको, तुझका मुखी जपन में आना ही हो तुझको, श्री श्याम की शरण में आना ही होगा तुझको, श्री श्याम की शरण में, हो रहना ही होगा तुझको, हरि नाम की जपन में, यही सुमिरन ध्यान में, अमृत में, यही बंदगी
मतंग है। ये कैसा ढंग है, कैसी उमंग है, यही बंदगी है क्या, मृत्यु मतंग है। ये कैसा ढंग है, ये कैसा ढंग है, ये कैसा ढंग है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति प्रीतो वैकुंठम योगी योगम। अर्थात अगर गुरु चाहे जीवन में तो अपने शिष्य को वो ढंग सिखा देता है महाराज कि उसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन जो नीरस है वो रस से भर जाए। आज जब इन संतों ने सूत जी महाराज से ये प्रश्न किए तो सूत जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो संतों, प्रीति शौनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। आप लोगों का ऐसा प्रेम देखकर भगवान श्री हरि के चरणों में आपको ऐसा गूढ़ ज्ञान सुनाऊंगा महाराज ने कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और वो ज्ञान कैसा है? कहा महाराज एक बार महाराज परीक्षित जी को श्राप हो गया, अमृत का कलश लेकर पहुंचे। देवता कहने लगे आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज से कि अमृत पिला दीजिए महाराज परीक्षित जी को, और ये महाराज भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, अभक्तांश विज्ञान ददौ स कथामृतम। अभक्त जानकर महाराज इन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इन देवताओं को नहीं सुनाई, और क्या कह दिया, स्वधा लोके स्वधा कथा लोके काचः मणिर्महान। अरे कहा तो महाराज अमृत के समान, मणि के समान ये मेरी कथा, और कहा कांच के समान तुम्हारा ये अमृत। अर्थात ये कि अमृत की तुलना कांच से कर दी, और यहाँ तक कह दिया कि अगर ये अमृत पिलाओगे तो कितनों को पिलाओगे, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, तुम्हारे अमृत के कलश में कितनी बूंदें होंगी। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महाराज वो कथा करोड़ों करोड़ों आदमी सुनते सुनते हुए भगवत धाम के अधिकारी हुए। अभक्तांश विज्ञान ददौ स कथामृतम। अभक्त जानकर महाराज तथा देवान जहान सा मजाक और ऊपर से उड़ा दिया। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे मौत पड़ी हुई है, मौत रूपी सर्प सबको डसने के लिए दौड़ रहा है, और आज नहीं कल महाराज वो मौत रूपी माला हर के गले में पड़ने वाली है। कहा उसके पहले तुम्हारे जीवन की शाम हो जाए,
क्यों न महाराज उस सूर्य के दर्शन तुम कर लो, उस प्रकाश के दर्शन कर लो, उस ज्ञान के तुम दर्शन कर लो। लेकिन शर्त एक है, सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधान तया शुरू। मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ कि सावधान होकर सुनना। अगर सावधान होकर सुनोगे तो कथा समझ में आएगी, और सावधान होकर नहीं सुनोगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। अब सूत जी महाराज कहते हैं, तो इन संतों ने कहा कि भगवान की कथा कहाँ से चली और किसको मिली, और सबसे पहले ये कथा किसने किसको सुनाई, वो सुनना चाहते हैं। तब तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार नारद महाराज जी से मुलाकात हो गई। और जैसे ही नारद महाराज जी को उन्होंने देखा, सनत कुमारों ने तो पूछ बैठे, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। हे नारद महाराज, आपके मुखमंडल को देखकर ऐसा लग रहा है कि इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन, जैसे किसी प्रदेश में गए हुए व्यापारी के धन का हरण हो जाए, रात में 12 बजे मोदी जी के द्वारा नोटबंदी हो जाए तो क्या हालत होगी महाराज। जिसके घर में बहुत माल रखा हो तो नोटबंदी हो जाए, उसका मुंह कैसे लटक जाता है। तो आज सनत कुमार कहते हैं कि आप संत हैं, विरक्ता नाम शिरोमणु, विरक्तों में शिरोमणि है आप, और भक्ता नाम अग्रगण्य, भक्तों में अग्रगण्य है। अगर आपका मुख ऐसा लटका हुआ मिलेगा तो दुनिया को आप क्या उपदेश देंगे। अगर संत लोग भी महाराज अगर ऐसे चिंता में डूबे रहेंगे तो फिर महाराज अपने आने वाले जो भक्त हैं उनकी चिंताएं कहाँ से दूर करेंगे, क्योंकि बाबा तो खुद ही चिंता में डूबा हुआ है। कहा ये अच्छा नहीं लगता संतों को, बताओ क्या हो गया। नारद महाराज जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण एतस्ततः। एक बार इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ के मैं घूमने के लिए गया, और जैसे ही गया तो सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम करने के लिए पुष्कर जी में गया। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है इस पृथ्वी पर, कहाँ पे है? पुष्कर में। नारद जी कहते हैं कि पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा। सबसे पहले महाराज मैं पुष्कर में गया पिता को प्रणाम करने के लिए, वहां पर मुझे शांति नहीं मिली, मेरे मन को आनंद नहीं आया। प्रयाग में गया, त्रयावेणी हारा समाहारा सब प्रयाग, गंगा जमुना सरस्वती 3 धाराएं एक साथ मिल रही हैं वहां, लेकिन महाराज उस संगम के तट पे भी मुझे आनंद नहीं आया, वहां भी मेरा मन नहीं भरा। काशी गोदावरी तथा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मैं बनारस चला गया, वहां भी आनंद नहीं आया। गोदावरी में गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वर जी गया, श्रीरंगम गया, एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण एतस्ततः। 68 तीर्थ पृथ्वी के पूरे घूम के आ गया, लेकिन कहीं भी मुझे आनंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? कहा कि घूमते 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 मैं ब्रजधाम पहुंच गया, वृंदावन धाम। और जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचा तो महाराज वहां पर बड़ा कौतूहल हुआ। एक नवयुवती स्त्री बैठी हुई थी, कन्या बैठी हुई थी, उसके पास 2 बूढ़े व्यक्ति सोए हुए थे। और जैसे मैं वहां से गुजरा तो उसने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, हो साधु,
आपके दीदार दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में बड़ी अपूर्व शांति हुई है। मैं चाहती हूँ कि महाराज कुछ देर मेरी बात आप सुने, मेरे पास रुके, मेरी समस्या का निराकरण करें। क्यों? क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते, और आप अगर मिल ही गए तो महाराज मेरी समस्या सुनते जाइए। तो नारद जी कहते कि मैं वहां चला गया। वद देवी संस्कारम स्वस्थ दुख से कारण, अपने दुख का कारण कहो, क्या बात है, क्या परेशानी है। तो भक्ति महारानी कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, और ये ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम अजीब मजाक कर रही हो, तुम्हारे बेटे हैं और ये बेटे बूढ़े हो गए, और तुम उसकी माँ हो तो तुम 16 साल की हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो भक्ति महारानी कहती है कि हाँ मेरी कथा तो सुन लीजिए, मेरी कथा बड़ी अजीब है। कहा कैसी अजीब है कथा, कहो भाई। कहा महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। मैं पली बड़ी कर्नाटक में द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में सम्मानित होती हुई गुजरात क्षेत्र में जीर्ण शीर्ण होती हुई वृंदावना पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी। जब से मैं इस ब्रजधाम में आई हूँ तब से लेके महाराज मैं नव युवती हो गई। लेकिन समस्या ये है कि अगर ये दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी। कारण ये कि माँ को होना चाहिए बूढ़ा, बेटों को होना चाहिए जवान, लेकिन यहाँ पूरा मामला उल्टा है। माँ 16 साल की और बेटे 70 साल की। ये क्या है? दुनिया बोलेगी तमाशा है, ये क्या है। नारद जी कहते कि समस्या तो बड़ी विकराल है तुम्हारी, बड़ी गंभीर समस्या है। नारद जी कहते चिंता मत करो, अभी जगाता हूं मैं, अभी इनको युवा बनाता हूं। नारद महाराज जी कहते कि मैंने हाथ पकड़ा, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर मुहुर, बड़े बड़े वेद की ऋचाएं सुनाई, गीता के पाठ सुनाए। लेकिन महाराज ये जमाई लेते हुए पुनः सो गए। नारद महाराज जी कहते हैं हे भक्ति महारानी, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कसदूषणम, ये युग का धर्म है, चिंता मत करो। परमात्मा भी इसको सहन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इन बालकों के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आज यूं विचार करके नारद महाराज जी कहते कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। वो कन्हैया कहीं चले नहीं गए, चिंता मत करो। जिन्होंने महाभारत का विजेता बनाया इन पांडवों को, लाक्षागृह से बचाया, दुर्वासा के श्राप से बचाया, वो कृष्ण कहीं चला थोड़ी गया है, आज भी है। तुम उनका स्मरण करो। हे भक्ति महारानी, तुम्हारे इन बेटों के लिए जरूर मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। आज यूं कहकर महाराज नारद महाराज जी ने एक हाथ में उठाया तमूरा, और महाराज एक तारा बजाते 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 पहुंच गए गुणगान तेरा कान्हा, हम बार बार गाए। आज गुणगान गाते गाते हुए नारद महाराज जी एक तारा बजाते हुए हिमालय की ओर चल दिए। क्यों? क्योंकि आज महाराज ये रास्ता जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊं। आज नारद महाराज जी चलते हैं, भगवान को मनाने के लिए आए, हम लोग भी चले।
गुणगान तेरा कान्हा हम बार बार गाए गुणगान तेरा कान्हा हम बार बार गाए गुणगान तेरा कान्हा बार बार गाए जीवन तुम्हें हमारे हो जीवन तुम्हें हमारे बलिहार तुम जाए गुणगान तेरा कान्हा हम बार बार गाए देवता हमारे घनश्याम सावरे हो तुम देवता हमारे घनश्याम सावरे हो तुम देवता हमारे घनश्याम सावरे हो तुम देवता हमारे घनश्याम सावरे हो हम तेरे बाब देगे तुम मेरे बाबरे हो हम तेरे बाबरे हैं तुम मेरे बाबरे हो हर शाम हर सवेरे हर शाम हर सवेरे दर्शन प्यार पाए हर शाम हर सवेरे दर्शन तुम्हारा पाए ओ जीवन तुम्हें हमारे बलिहार तुम जाए दान तेरा कान्हा हम बार बार गाए गुणगान तेरा कान्हा हम बार बार गाए
लेना नजरों में राखे रहना अपना बना ही लेना नजरों में राख रहना अपना बना ही लेना तेरे प्रेम रंग तुझ में प्रेम रंग तुझ में ही डूब जाए जीवन तुम्हीं हमारे जीवन तुम्हीं हमारे बलिहार तुझ जाए गुणगान तेरा तारा ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सविरगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजामहुरां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथिये मुक्ति बंधिये पंचम वेद निकाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निकाला नव ज्योति जगाने वाला। है ज्ञान यही मरदान यही है ज्ञान यही पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति दूत पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला हर वर्ष कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। समझ खोल रघुपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम श्री राम यही घनश्याम यही सबके मन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहजं नमामि। मन्दारमाला कृतालिकायै कपालमाला सुशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परमात्मा
जय पुन्नाद जात कर पूजयामि जगदीश्वर में बसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय, उमापति महादेव की